हर चुनाव एक उम्मीद लेकर आता है। बेहतर कल की उम्मीद। एक ऐसी सरकार की उम्मीद जो वादे नहीं, काम करे। लेकिन क्या हमारी पारंपरिक राजनीति ये उम्मीद पूरी कर पा रही है? आज हम शासन के एक नए नक्शे, एक ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो सियासत से आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा का एक नया रास्ता बनाने की बात करता है। हर चुनाव की कहानी एक ही तरह से शुरू होती है। सबसे पहले होते हैं वादे, और जब वो वादे पूरे नहीं होते तो सड़कों पर होता है विरोध। और इन दोनों के बीच सत्ता का खेल चलता रहता है। एक ऐसा खेल जो अक्सर आम इंसान की जरूरतों से कोसों दूर होता है। दशकों से हम यही चक्र देख रहे हैं, वादे, निराशा और फिर सत्ता का वही खेल। तो सवाल ये नहीं है कि ये चक्र टूट गया है, सवाल ये है कि क्या इसे तोड़ा भी जा सकता है। इस विश्लेषण में हम एक एक करके परतें खोलेंगे। पहले हम समझेंगे कि सिस्टम में खराबी कहाँ है, फिर जनता की असली आवाज, उसके असली जनादेश को सुनेंगे। इसके बाद रणनीति के विज्ञान को देखेंगे और शासन के एक ठोस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कैसे सम्मान को डिलीवरी का हिस्सा बनाया जा सकता है, और आखिर में एक नई राजनीतिक सोच पर गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समस्या अक्सर किसी एक इंसान या एक नेता की नहीं होती। समस्या है उस पूरे ढांचे में, उस पुराने सिस्टम में जिसकी नींव में ही अब दरारें पड़ चुकी हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो अपने आप ही नेताओं और नागरिकों के बीच एक गहरी खाई बना देता है। इस टूटे हुए सिस्टम के लक्षण हमें चारों तरफ दिखाई देते हैं। राजनीति बस चंद सालों के चुनावी चक्र में सिमट कर रह गई है। मुद्दों की जगह चेहरों की लड़ाई होती है। नीतियां जमीन की हकीकत देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ घोषणाओं के लिए बनती हैं। और इसका नतीजा यह है कि जनता का भरोसा लगातार टूटता जा रहा है। यह किसी एक की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है। तो फिर एक बेहतर सिस्टम की शुरुआत आखिर होती कहां से है? ये शुरू होती है जमीन से, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी असली जरूरतें और उनकी उम्मीदों को गहराई से और हमदर्दी से समझने से। सच्चा जनादेश चुनावी नतीजों में नहीं, जमीन की नब्ज में होता है। और जब हम वाकई में सुनना शुरू करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आंकड़े देखिए, किसी एक इलाके में 40% लोगों की सबसे बड़ी चिंता पानी है, 30% की रोजगार और 20% की सड़कें। ये सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये वो प्राथमिकताएं हैं जो लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। और ये जो 40% का आंकड़ा था ना, ये इस एक वाक्य में जिंदा हो जाता है। अप्रैल तक बोरवेल सूख जाता है। मेरी बेटी को एक घड़ा पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये कोई डेटा पॉइंट नहीं है, ये किसी की रोज की हकीकत है, किसी का रोज का संघर्ष। और यहीं पर हमारे संविधान का सबसे बुनियादी मूल्य यानी गरिमा सामने आता है। इस सिस्टम की नींव इसी सिद्धांत पर रखी गई है कि हर नागरिक का सम्मान हो, उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी बुनियादी जरूरतें एक अधिकार की तरह पूरी हों, न कि किसी एहसान की तरह। एक जिम्मेदार संवाद यहीं से शुरू होता है। लोगों की तकलीफों को सुनना और जमीनी हकीकत को समझना, ये तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो इन सच्चाइयों को एक असरदार और काम करने लायक रणनीति में बदलने की है। यह सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, यह समझने और फिर उसे अमल में लाने की साइंस है। यहां पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका क्या था? घोषणाओं की राजनीति, ऊपर से लिए गए फैसले और अंदाजे पर आधारित काम। और ये ब्लूप्रिंट अप्रोच क्या है? ये सबूतों पर आधारित डिलीवरी की बात करता है, जमीन से मिली जानकारी और डेटा पर बनी रणनीति की बात करता है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिस्टम से चलती है। पहला कदम गहराई से सुनना, यानी डेटा जमा करना। दूसरा, उस डेटा में छिपे पैटर्न को पहचानना। तीसरा, उस विश्लेषण से एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस तैयार करना। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, एक ठोस गवर्नेंस एक्शन प्लान बनाना। ये एक स्पष्ट और दोहराने लायक सिस्टम है। इस पूरी मेहनत का नतीजा सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि असरदार तरीके से शासन चलाने के लिए एक ठोस योजना बनाना है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे नापा जा सके, जिसकी प्रगति को देखा जा सके। तो इस गवर्नेंस प्लान की बुनियाद 4 मजबूत स्तंभों पर टिकी है। पहला, लोगों की आजीविका को सुरक्षित करना। दूसरा, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी की गारंटी देना। और चौथा, लोगों की शिकायतों का समय पर निपटारा सुनिश्चित करना। यही वो 4 एरियाज हैं जहां जनता को अपने विश्वास पर रिटर्न मिलना चाहिए। और ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। आजीविका वाले स्तंभ को देखिए, इसका एक ठोस नापने लायक लक्ष्य है। पहले साल में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर 25,000 नए रोजगार पैदा करना।
ये एक ऐसा वादा है जिसे परखा जा सकता है। ठीक इसी तरह कल्याण के स्तंभ का भी एक लक्ष्य है। जरूरी सरकारी योजनाएं 98% तक आखिरी इंसान तक पहुंचे, वो भी बिना किसी लीकेज के। ये डिलीवरी में कुशलता और ईमानदारी की पक्की गारंटी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरा सिस्टम एक नैतिक दिशा निर्देश पर चलता है। यहाँ प्रोसेस और नतीजा दोनों ही नागरिक के सम्मान पर आधारित हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये भी है कि कैसे करना है। और यहीं पर विश्वास का दूसरा स्तंभ आता है। जानकारी ली नहीं जाती, सहमति से साझा की जाती है। भारत के प्राइवेसी कानूनों के तहत डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शासन को बेहतर बनाने और जनता की भलाई के लिए होता है। नागरिकों की जानकारी की सुरक्षा एक बुनियादी जिम्मेदारी है और पूरी पारदर्शिता रखी जाती है कि उनकी राय का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो ये सब मिलकर एक नई तरह की राजनीति की तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसी राजनीति जो वादों से आगे बढ़कर परफॉर्मेंस की बात करती है, जो कुछ समय के फायदे की नहीं बल्कि लंबे समय के बदलाव और जवाबदेही पर टिकी है। और ये एक दूर तक देखने वाली योजना है। ये कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक 5 साल का सफर है। पहले साल पानी और नौकरी जैसी बुनियादी चीजों पर काम, फिर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, साल दर साल सिस्टम को बेहतर बनाते हुए 5वें साल तक विश्वास और विकास का एक ऐसा चक्र बनाना जो अपने आप चलता रहे। और आखिर में ये सब एक ही सोच पर आके टिकता है। राजनीति का मकसद सिर्फ राजनीति करना नहीं, बल्कि राजनीति से परे एक मकसद को पूरा करना है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.